सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको राइटर्स क्रैम्प नामक बीमारी का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। यह बीमारी अक्सर उन लोगों को होती है जो काफ़ी लिखते पढ़ते हैं और लिखते समय कलम के ऊपर ज़्यादा जोर लगाते हैं, ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, और जो सहारा नहीं लेते हैं मेज का, यानी जिनका हाथ ऊपर रहता है और ऐसे लिखते हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है। और जो कलम के काफ़ी नीचे पकड़ते हैं, करीब करीब टिप के पास पकड़ते हैं, तो क्या होता है कि जिगर की नसें बिगड़ने लगती है, मोटर नर्व उनका ख़राब हो जाता है। मोटर नर्व ख़राब हो जाने के कारण अब उनको हाथ में दर्द भी होने लगता है, हाथ में ऐंठन हो जाती है और उंगलियां मुड़ जाती हैं, और यहाँ से लेकर के बाँह से लेकर यहाँ तक दर्द होता है। बहुत सारी दवाइयों को लेने के बावजूद भी वे ठीक नहीं हो पाते हैं। से बोटुलिनियम टॉक्सिन ऑइंटमेंट जो है उसको लगाते हैं तो कुछ राहत होती है, लेकिन इन सब चीज़ से समाधान नहीं हो पाता है। तो कुछ लोग फिर अन्य थेरेपी की ओर मुड़ते हैं। योग में इसका बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि ये जो अकड़न है मांसपेशियों की, खून का संचार सही नहीं होता है, तो यह जो है योग के जरिए ही दूर हो सकता है। तो मैं आपको उसका योगोपचार बतला रहा हूँ और कुछ एक्यूप्रेशर पद्धति भी बताता हूँ, और आयुर्वेद का भी कुछ आपको मैं बता रहा हूँ। पहले आयुर्वेद का ही बता दूँ आपको। आप से हमारे यहाँ आश्रम में तो बना हुआ है ब्रह्मवात तेल, लेकिन आप जहाँ भी हैं वो इस तेल को तो नहीं बना पाएंगे, काफ़ी जटिल है, परंतु एक साधारण सा आपको मैं बता देता हूँ। अरंड का तेल लीजिए और उसमें आप देवदार को, मुलेठी को, काली मिर्च को, पीपल को और अर्जुन की छाल को, बड़ी इलायची को तथा और सब ठीक है ना, और जावित्री और जायफल, इनको भी उसमें समान मात्रा में आप डाल दें और उसको खौला लें। तेल आपका सिद्ध हो जाएगा तो फिर उस तेल को आप हाथ में लगाएं, प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार लगाएं, दोनों तरफ लगा दें। और जहाँ तक दर्द होता है इधर बाँह में भी लगा सकते हैं। और जो चैनल है, यानी 2 उंगलियों के बीच का जो है, इस हिस्से में आप मालिश करें, इन हिस्से में मालिश करें। आप ऐसे भी मालिश कर सकते हैं। दोनों हाथों में आप इस तरह से मालिश कर लेंगे। फिर उंगलियों को मालिश करेंगे, इसको रब थेरेपी भी बोलते हैं। उंगलियों को मालिश करेंगे, घुमा घुमा करके आप मालिश करेंगे, सभी उंगलियों को मालिश करेंगे उस तेल से।
अब इसके बाद जो है आप एक्यूप्रेशर भी आप करेंगे ऐसे ऐसे, जैसे मैंने बताया, काफ़ी सहायक है वो। इसके बाद आपको मैं कुछ योग बतला रहा हूँ। तो देखिए, आप इस उंगली को यानी अंगूठे को इससे टच कराएंगे, सभी उंगलियों के टिप पर टच कराएंगे, फिर दो दो उंगली के टिप पर टच कराएंगे, फिर तीन तीन उंगली के टच कराएंगे, चार चार उंगली के दोनों हाथों पे करेंगे, क्योंकि इस हाथ में है तो धीरे धीरे फिर फैल के इस हाथ में भी चला जाता है। कुछ लोग तो हाथ भी कांपने लगते हैं, पार्किंसन डिजीज़ में भी बदल जाता है या धीरे धीरे। तो इसमें टच करेंगे, फिर सभी उंगलियों को टच कराएंगे। सिंह क्रांत मुद्रा है, इसको आप करेंगे। आप लिंग मुद्रा भी कर सकते हैं, काफ़ी सहायक है। तो लिंग मुद्रा को अपना लें तो वो सहायक होगा। और मुद्रा को जब करेंगे थोड़ा दबा दबा के करेंगे, आप उंगलियों के छोर को दबाएंगे तो ये ध्यान रहे। इसको खोलें, बंद करें, ऐसा ऐसा 11 बार करेंगे। फिर मुट्ठी को खोलें, बंद करें, ये भी 11 बार करें। कलाई को सीधा रखें, घुमाएं गोल गोल विपरीत दिशा में 11 बार। सीधा करें, ऊपर करें 11 बार। अब इस उंगली को यहाँ तक ले जाएं, छोड़ें, ये भी 11 बार करें। अब ऐसे करके ऐसे दबाएं, छोड़ें, जैसे कि धोते हैं गाय को, भैंस को, ऐसे जोर से दबाएं, छोड़ें 11 बार। यहाँ पर भी दर्द होता है, यहाँ पर आप रब करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का रब करेंगे। आप यहाँ पर दर्द इस जगह होता है, यहाँ पर आप बर्फ़ के टुकड़े को कपड़े में लपेट करके तो पुलटिस जैसा बना करके आप इस पर रखेंगे, आपको तत्काल ही दर्द से आराम मिलेगा। वैसे आपको रेस्ट कर देना चाहिए, जब दर्द करता है छोड़ देना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट होने दिया जाए। सीधा होकर के हाथ को यहाँ से ढीला रखेंगे और ऐसे ऐसे हिलाएंगे। 3 मिनट तक हिलाएंगे। उंगली को यहाँ रखिए, सटा करके कंधे पर लगाइए, कंधे को हिलाइए, फिर विपरीत दिशा में। हाथ को ऐसे कीजिए, फंसा लीजिए और पलट दीजिए, ऊपर ले जाइए। सीधा मिला दीजिए। ये सटा रहे कान, इससे सटा रहे बाँह। अब मुद्रा बनाइए, इस तरह से हाथ जोड़िए, इसको उठाइए, फिर रखिए, फिर इसको उठाइए। द्विखंडा मुद्रा इसको कहते हैं, फिर त्रिखंडा मुद्रा। इस तरह से बारी बारी से इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, इस तरह से उठाइए, स्थिर कीजिए
और जितना पॉइंट है इस पर ध्यान कीजिए। तीन मिनट तक। अब इसके बाद हाथ को विपरीत कर ले। इस हाथ को इधर धकेलें, इस हाथ को इधर धकेलें, ताकत लगाया। दोनों के दूसरे विपरीत धकेलें, फिर उल्टा। ऐसा ऐसा 11 बार करें। अब इस हाथ को ऊपर रख कर इस हाथ को नीचे रख लें और इस हाथ की उंगली से इसको पकड़ लें, इस हाथ की उंगली से इसको पकड़ लें, इस हाथ की उंगली से इसको, फिर इसको, और इसको घुमा देंगे। मैं धीरे धीरे घुमा कर दिखा रहा हूँ, देखिए। ऐसे घुमाएंगे, सामने से ऐसे निकाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया है इसको ठीक करने के लिए। फिर से करके दिखा रहा हूँ। ऐसे रखिए, ऐसे कीजिए, ऐसे फंसाइए, ऐसे फंसाइए, इधर से धीरे धीरे घुमाइए, हटते हुए नीचे से सामने की ओर ले आइए। अब जो हाथ ऊपर था, अब इस हाथ को ऊपर कर लेंगे, इसको नीचे, इधर से पकड़ लेंगे इस हाथ को। अब इधर से घुमाएंगे उल्टा और इधर से ले आएंगे। ये राइटस क्रैम्प को तुरंत ख़त्म करेगा। अब इसके बाद आप जो है हाथ को जिस तरह से सामने जोड़ते हैं, अब इसको आपको उल्टा जोड़ना है, पीछे की ओर। विपरीत नमस्कारासन उसको कहते हैं। अब आपको उल्टा पकड़ना है। एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे, एक हाथ को नीचे से पकड़ लेंगे। 3 मिनट तक रहना है अधिकतम, जैसे 1 मिनट भी काफ़ी है। फिर पलट देंगे इसको। गर्दन पकड़ लेंगे, ब्रह्मपाश। देखिए, हाथ को ऐसे फंसा लेंगे और इसको पलट देंगे। यानी यह हिस्सा तर्जनी उंगली का इसका इस और अंगूठा ये पीछे चला जाएगा और ये सामने आपका आ जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे पीछे चला जाएगा, ऐसे रहेगा। इसके बाद हाथ को एक दूसरे से फंसा कैसे कर लेंगे, जैसे गरुड़ पसंद करते हैं, बदल लेंगे। इसके बाद ताली बजाएंगे, आगे भी और पीछे भी। जोर जोर से बजाएंगे ताली, ये पूरा लाल हो जाना चाहिए। इसके बाद हाथ को घुमाएंगे विपरीत दिशा में, सामने भी और पीछे भी, दोनों तरफ से। अब हाथ को घुमाएंगे, दोनों हाथों को घुमाएंगे धीरे धीरे, फिर इसकी गति बढ़ा देंगे। और ये इतना ध्यान रहे, ये ढीला रहना चाहिए।
इसकी गति लगातार बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक कि यहाँ दर्द ना होने लगे। फिर उल्टा घुमाएंगे। ये बहुत ही अच्छा है। इसको कर लेने का मतलब कि आपको छूट जाना है। बहुत आपको स्पीड से करना है। आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट में आपको 108 बार कर लेना है। ये आपकी आदत से स्पीड रहेगी। 1 मिनट में 108 बार आप कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कलम जो आप पकड़ेंगे, तो कलम तो अभी है नहीं। कलम यदि आप समझ लीजिए कलम आप ऐसे है, तो ये कलम है मान लीजिए, तो आप पकड़ेंगे तो नीचे नहीं पकड़ेंगे, कलम ऊपर पकड़ेंगे, ऊपर की ओर। कलम का प्रैक्टिस करेंगे ऊपर की ओर, और यहाँ पर जो है बेस देंगे, कलम को यहाँ बेस देंगे। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर कलम को आप इधर पकड़ लीजिए और फिर इस तरह से लिखिए, यानी हर उंगलियों में फंसा करके आप कलम को लिखेंगे। और कलम को अधिक से अधिक ऊपर की ओर रखेंगे। कोशिश कीजिए 1/3 हिस्से में पकड़िए और इसको, इस हिस्से को टेबल पर रखिए और पैर को ज़मीन पर जमा कर रखिए और आराम से रिलैक्स होकर के लिखिए। तनाव में मत लिखिए, रिलैक्स होकर के आराम से लिखिए, धीरे धीरे लिखिए, आहिस्ता आहिस्ता, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस तरह का भी आप प्रैक्टिस कीजिए, उसका भी बहुत लाभ होता है। और आप ध्यान साधना कीजिए, सांस को नियंत्रित कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता आराम से सांस लें और छोड़ें। और आपको कल्पना करना है कि सामने में एक आदमी खड़ा है, क्योंकि ऐसे आदमी को क्या होता है कि सामने में जब कोई खड़ा होता है तो लिखने में और दिक्कत होती है। तो आपको यही धारणा करनी है कि सामने में एक आदमी खड़ा है और मुझे लिखना है और मैं आराम से लिख रहा हूँ। लेकिन आपका ध्यान सांस पर है, इतना ध्यान रखिए। सांस पर ध्यान रखेंगे और इस पर ध्यान रखेंगे अपने मूवमेंट पर। और सामने में भी यह भी कल्पना आपको करनी है कि सामने में एक आदमी खड़ा है जिसका काम मुझे करना है। ये अक्सर ये बीमारी विद्यार्थियों को और ऑफिस वालों को ही होती है। तो आप इसको जैसा मैंने बताया आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और हाथों को, जैसे मैंने बताया आपको घुमाने के लिए, वैसे आप घुमाएंगे। हाथों को सीधा रखेंगे, सामने लाएंगे, सीधा रखेंगे, पीछे ले जाएंगे, फिर सीधा रखेंगे, सामने लाएंगे, फिर सीधा, फिर पीछे, फिर सीधा रखेंगे, फिर ऊपर, फिर सीधा, फिर नीचे। ऐसा ऐसा 11 बार करेंगे। तो इतना मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। अब आपको प्राणायाम में बतला रहा हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम करना है और जिस हाथ से आप लिखते हैं बाएं या दाएं, उस हाथ को थोड़ा ढीला रखना है और ध्यान आपका अंगूठे और उंगली और मतलब उंगलियों के टिप्स की ओर ही होना चाहिए। हाथ को ढीला रखेंगे, सांस को खूब भरेंगे और गुनगुनाएंगे और ध्यान उंगलियों के टिप्स पर रहे। और जिस हाथ से आप लिखते हैं उस तरफ की जो नाक है वही खुली रहनी चाहिए गुनगुनाते समय, यानी दूसरे नाक को बंद कर लेंगे। यानी यदि आपके दाएं हाथ में प्रॉब्लम है तो दाएं नाक खुली रहेगी, बाएं को बंद कर लेंगे। अगर बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं में प्रॉब्लम है तो दाएं नाक को बंद कर लेंगे, बाएं से गुनगुनाएंगे। पेट को अधिक से अधिक पीछे जाने देंगे, इतना ध्यान रखिए। अधिक से अधिक सांस छोड़ने की आपको कोशिश करनी है, अधिक से अधिक लंबे समय तक गुनगुनाना है।
और पूरी ताकत के साथ गुनगुनाना है, धीरे धीरे नहीं गुनगुनाना, पूरी ताकत लगा देनी है आपको। और ऐसा 21 बार आप कम से कम करेंगे, 21 बार, और अधिक से अधिक धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 108 बार तक ले जा सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जिस हाथ से आप लिखते हैं, जिस हाथ में प्रॉब्लम है आपको, उस तरफ की जो नाक है उसको आप खुली रखना है, जैसे इसमें बताया था, ठीक ऐसे ही करना है। और मान लीजिए कि दाएं नाक से आपको करना है, यानी आपको दाएं हाथ में प्रॉब्लम है तो दाएं नाक खुली रहनी चाहिए, बाएं नाक को बंद कर लेंगे, 2 उंगलियों को सर पर रखेंगे और लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे, और ध्यान जो है उंगलियों के टिप्स पर हो। नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगे। इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसी में मैंने अभी कुंभक नहीं किया था, कुंभक अर्थात सांस को रोक देना, तो इसी में सांस को भर करके और सांस को रोक दिया जाता है, और रोक करके आपको बल लगाना है, उंगलियों की ओर बल लगाना है, यानी पूरी ताकत हाथ की ओर लगानी है। फिर सांस छोड़ देंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर रोक देंगे, फिर बल लगाएंगे थोड़ी देर तक और फिर छोड़ देंगे। ऐसा आपको करना है कम से कम 21 बार तक। अब इसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। विस्तार से देखने के लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के वीडियो में चले जाइए, देखिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें बहुत लाभकारी है, और साथ में कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, ये प्राणायाम भी बहुत ही लाभकारी हैं। तो इन प्राणायामों को आप कीजिए। तो इन प्राणायाम का विस्तार मैं नहीं बता रहा हूँ, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इन प्राणायामों को जानने के लिए आप चले जाइए नाड़ी शोधन प्राणायाम के वीडियो में, कपालभाति के प्राणायाम के वीडियो में, भस्त्रिका प्राणायाम के वीडियो में चले जाइए, वो देख लीजिए। और साथ में आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, वह भी बहुत लाभकारी है। तो इतने प्राणायाम को आप करें, तो मैं समझता हूँ कि इतना जो है आपके लिए पर्याप्त है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं, तो ये तो बस 1 महीना से ज़्यादा तो किसी का भी नहीं रहा, कितने का तो 7-8 दिन में ही छूट गया। आपको और जल्दी छुड़ाना है तो आप दोनों टाइम करें, सुबह भी करें और शाम भी करें, लेकिन ध्यान रहे खाली पेट करेंगे, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के करेंगे, खुले स्थान पर करेंगे, ढीले ढाले कपड़े पहन कर करेंगे, ये ध्यान रहे। आसनों में मैं कुछ आसन आपको बतला रहा हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उनमें से एक है चक्रासन, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है उष्ट्रासन, तीसरा है सर्वांगासन, चौथा है गर्भासन, पांचवा है नटराज आसन। यदि आप कर सकते हैं पूर्ण नटराज आसन तो पूर्ण नटराज आसन कर लीजिए, वो बहुत ही लाभकारी है। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नटराज आसन कीजिए। और धनुरासन बहुत लाभकारी है, यदि पूर्ण धनुरासन कर सकते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी है। तो इतने आसन आप कर लीजिए, ये काफ़ी बढ़िया आसन है इसके लिए। वैसे हालासन भी इसमें बहुत लाभकारी है, और कंधरासन भी बहुत लाभकारी है। तो इन दोनों आसनों को भी आप कर लीजिए। और इसको अभी मैं करके आपका जो वीडियो टाइम बढ़ाना नहीं चाह रहा, तो आप जिन जिन आसनों का नाम मैंने बोला है, आप उन आसनों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिए, तो आपको मिल जाएंगे, आप उसमें से कर लीजिए। तो इतना काफ़ी है, आपका निश्चित रूप से छूट जाएगा, गारंटी मानिए।
आपको किसी प्रकार की कोई दवा नहीं करनी पड़ेगी, बिना किसी दवा के गारंटी से छूट जाएगी। ओह